महाभारत के लिखने वाले हैं भगवान श्री गणेश। भगवान श्री गणेश ने वही लिखा जो महर्षि वेद व्यास ने अपने श्री मुख से कहा है। महर्षि वेद व्यास सत्यवती के पुत्र थे और देवी सत्यवती आगे चलकर हस्तिनापुर की महारानी बनी। हस्तिनापुर के राजवंशों की कहानी है महाभारत। इस तरह से हम कह सकते हैं कि महाभारत लिखने वाले महर्षि वेद व्यास उसी वंश से आते थे जिस वंश ने महाभारत का युद्ध किया था। और महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध संभवतः संसार का सबसे बड़ा और सबसे विशाल युद्ध था, जिसमें लाखों में लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे। आज के इस प्रसंग में मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसमें एक पुत्र का पिता के प्रति प्रेम और एक पिता का पुत्र के प्रति प्रेम महाभारत का कारण बना। आप विश्वास न कर सकते हैं, किंतु महाभारत का कारण सबसे पहले पितामह भीष्म के कारण बना। पितामह भीष्म जो महाराज शंतनु के पुत्र थे। पितामह भीष्म पावन और पवित्र देवी गंगा और हस्तिनापुर के महाराज शांतनु के पुत्र थे। महाराज शांतनु एक बार वन गमन को निकले थे और अचानक एक नदी पार करते समय एक नौका पर सवार हुए और उस नौका को चलाने वाली थी देवी सत्यवती। महाराज शांतनु को सत्यवती के देखते ही प्रेम हो गया और उन्होंने सत्यवती से विवाह का आग्रह किया। देवी सत्यवती ने कहा, महाराज अगर आपको हमसे प्रेम है या आप हमसे प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो आप मेरे पिताजी से बात कीजिए। और महाराज शंतनु ने देवी सत्यवती के पिता से जब बात की तो देवी सत्यवती के पिता ने कुछ शर्त रख दी। देवी सत्यवती के पिता ने महाराज शंतनु के सामने यह शर्त रखा कि अगर आप मेरे बेटी से विवाह करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह वचन दीजिए कि हमारी बेटी सत्यवती हस्तिनापुर की महारानी बनेगी। महाराज शंतनु थोड़े से संकोचे, किंतु उन्होंने कहा कि हाँ, मैं वचन देता हूं कि आपकी पुत्री ही हस्तिनापुर की महारानी बनेगी। फिर देवी सत्यवती के पिता ने कहा, महाराज यह पहली शर्त थी। दूसरी शर्त मेरा यह है कि जो हमारी पुत्री के गर्भ से पुत्र पैदा लेगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। महाराज शंतनु ने इस शर्त को मानने से इनकार कर गए और विवाह का ऑफर ठुकराकर हस्तिनापुर वापस चले आए। किंतु महाराज शंतनु के शरीर में देवी सत्यवती के प्रति प्रेम उमड़ता रहा। निराश रहने लगे, चिंतित रहने लगे। महाराज शंतनु के एक ही पुत्र थे, देवव्रत, जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब देवव्रत ने देखा कि उनके पिता महाराज चिंतित रहते हैं, तब उन्होंने महामंत्री से पूछा कि आखिर क्या कारण है कि पिता महाराज चिंतित रहते हैं। महामंत्री ने पूरी बात बताई देवी सत्यवती और महाराज शांतनु के प्रेम के विषय में तथा उस शर्त के विषय में भी जो देवी सत्यवती के पिता ने महाराज शांतनु के समक्ष रखा था। किशोर अवस्था में थे देवव्रत, न पूरी तरह से जवान हुए थे और न पूरी तरह से बच्चा थे, किंतु जिस अवस्था में थे, किशोरावस्था में, उनकी समझ अपरिपक्व था। एक राजा के लिए, एक राजकुमार के लिए जो समझ होना चाहिए था, उस समय देवव्रत को नहीं थी। देवव्रत अपने पिता के प्रेम में तुरंत बाहर निकले और सत्यवती के पिता के सामने प्रस्तुत हुए और बोले, महाराज मैं आपके हर वचन को मानने के लिए तैयार हूं। आप अपनी पुत्री देवी सत्यवती को हमारे पिता महाराज शंतनु से
विवाह करने की तैयारी करी। देवी सत्यवती के पिता ने कहा, राजकुमार, आप अभी अपरिपक्व हैं, आप अभी इस लायक नहीं हैं कि आप हमसे बात करें। किंतु राजकुमार थे देवव्रत। उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और फिर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मैं हमेशा हस्तिनापुर के राजकुमार अर्थात हस्तिनापुर के राजा की रक्षा करूंगा, सिंहासन की रक्षा करूंगा, उस सिंहासन की जिस पर देवी सत्यवती के पुत्र बैठेंगे। इस तरह से महाराज शांतनु और देवी सत्यवती का विवाह हुआ। किंतु राजकुमार देवव्रत, जो बाद में इस प्रतिज्ञा के कारण ही भीष्म कहलाए, जो उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, इसके कारण ही भीष्म कहा गया उन्हें, महाभारत के युद्ध का कारण बना। जब महाराज शांतनु का विवाह होकर हस्तिनापुर गया देवी सत्यवती के साथ और मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उस मंत्रिमंडल में महाराज शांतनु का भारी विरोध हुआ। कई मंत्रियों ने इस्तीफा तक दे दिया। उन्होंने कहा, देवी सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा लेगा, अगर वो अयोग्य हुआ तो हस्तिनापुर का साम्राज्य डूब जाएगा। एक अयोग्य राजा को कैसे किसी सिंहासन पर बिठाया जा सकता है? इसका जवाब न महाराज शांतनु के पास था और न ही देवव्रत के। देवव्रत ने कहा कि चाहे जो भी हो, मैं वचन दे चुका हूं, मैं आजीवन राजा नहीं बनूंगा, आजीवन विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा, हस्तिनापुर के राजा जो अनुमति देंगे वह मेरे लिए सिरोधार्य होगा। आप जरा सोच कर देखिए, उस मंत्रिमंडल में जो बात निकली थी कि अगर देवी सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा लेगा राजा के योग्य नहीं हुआ, तब क्या होगा? और हुआ भी वही। देवी सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र पैदा लिए, चित्रांग और विचित्रवीर्य। दोनों का विवाह हुआ अंबा और अंबालिका के साथ, किंतु कोई वंश न हुआ और दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया। अगर पितामह भीष्म यह प्रतिज्ञा नहीं लिए होते तो निसंदेह पितामह भीष्म ही राजा बनते, किंतु उन्होंने यह प्रतिज्ञा ले लिया था कि मैं आजीवन राजा नहीं बनूंगा, आजीवन विवाह नहीं करूंगा। फिर हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया, कोई वंश नहीं, हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा कौन? इसके बाद ही देवी सत्यवती ने महर्षि व्यास को बुलाया, जिन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास देवी सत्यवती के ही पुत्र थे, जो कुंवारी अवस्था में महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। यह एक अलग कहानी है। महर्षि वेद व्यास आए, अंबा और अंबालिका से 2 पुत्र हुए, अर्थात एक अंबा से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु। किंतु महर्षि वेद व्यास ने इस बात को देवी सत्यवती के सामने रखा, माते एक अंधा होगा और दूसरा बीमार। देवी सत्यवती यहां पर भी घबरा गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं एक दासी को भेजती हूं, एक ऐसा पुत्र चाहिए मुझे जो हस्तिनापुर को संभाल सके। और उस दासी से महात्मा विदुर का जन्म हुआ। जरा सोचिए, पितामह भीष्म का पिता के प्रति प्रेम ही महाभारत का कारण बना। अगर पितामह भीष्म
राजा की कुर्सी पर होते, सिंहासन पर होते, तो दुर्योधन क्या, हस्तिनापुर का कोई भी व्यक्ति कुकृत्य करने का काम नहीं करता, अधर्म करने का काम नहीं करता। जिस तरह से दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी का चीरहरण किया, जुए खेले, उस तरह से पितामह भीष्म के सामने करने की हिमाकत नहीं करता। हम कह सकते हैं कि पितामह भीष्म का अपने पिता महाराज शांतनु के प्रति प्रेम ही उन्हें राजकुमार के दायित्व से अलग कर दिया। अगर अपने पिता से प्रेम नहीं करते, पिता की शादी करवाने के लिए वचनबद्ध नहीं होते, तो संभवतः हस्तिनापुर के सिंहासन पर वही विराजमान होते और फिर महाभारत का युद्ध नहीं होता। किंतु इसके बाद जब धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, तो उन्होंने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण महाभारत युद्ध को होने दिया। अन्यथा अगर धृतराष्ट्र चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, जुए का खेल नहीं होता, दुर्योधन का अधर्म नहीं होता। और दुर्योधन अगर अधर्म नहीं करता तो फिर महाभारत नहीं होता। एक राजा का दायित्व, एक राजकुमार का दायित्व एक आम आदमी से, एक सामान्य व्यक्ति से अलग होता है। एक राजा का कोई पुत्र नहीं होता और पूरी प्रजा उसके पुत्र के समान होता है। एक राजकुमार का कोई पिता नहीं होता और पूरी प्रजा उसके पिता के समान होता है, उसके परिवार के समान होता है। जब एक राजा अत्याचारी बन जाए, अपने पुत्र प्रेम में पड़ जाए, तो फिर समझ लीजिए उस राज्य का, उस परिवार का विनाश ठीक इसी तरह से होता है जिस तरह से महर्षि वेद व्यास ने महाभारत में लिखा है। महर्षि वेद व्यास ने कहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात तुम अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दे। जय श्री कृष्ण।